अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आज की जो डेट है वो है 11 अक्टूबर। ठीक है, 11 तारीख है, 10वां मंथ है और 2023। और आज का जो दिन है वेडनेसडे का दिन है, बुध का दिन है। मार्केट में देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में जो अगर न्यूज़ की बात की जाए तो आज 5:30 बजे इनके डाटा है। ठीक है, क्योंकि 5:30 बजे दो डाटे हैं, एक तो कोर पीपीआई और दूसरा पीपीआई। ठीक है जी, यूएस डॉलर की जो दो डाटे हैं इनमें देख लेंगे क्या मूवमेंट आ सकती है। पहले देखेंगे जी जो कोर पीपीआई है, इसमें देखें प्राइस इंडेक्स में पहले 2% अभी फोरकास्ट में, यानी कि ये इक्वल आने के चांस है, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, सेम। और दूसरी बात जो दूसरा पीपीआई का रेट है मंथली, वो उसमें देखें पहले 0.7% था, अब 0. यानी कि डिक्रीज होने के चांस है अगर डॉलर वीक होगा। ठीक होगा, अगर डॉलर वीक होता है तो गोल्ड क्या होगा, उसकी निस्बत बढ़ जाएगा। वैसे भी जो सिचुएशन चल रही है फ़लस्तीन वाली और इसराइल वाली, तो अगर कुछ कंट्रीज़ जो बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ हैं अगर वो प्रैक्टिकली काम करते हैं, इसराइल हेल्प करते हैं फ़लस्तीनियों की, तो फिर अच्छा खासा यानी कि मूवमेंट आने को मिल सकती है। तो ये होनी भी चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो इस फ़लस्तीन है वो उनके पास इतना कोई असला वगैरह चीज़ें नहीं हैं कि ये जो फिर आपको इसराइल जो है ये तो फिर सभी जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उन्होंने सब के अपनी अपनी आर्मी और ये सब उसके साथ खड़े हुए हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। और अगर जहाँ से कि ईरान और लिबनान कुछ और कंट्रीज़ एक दो मिल के अगर कोई अटैक वगैरह करते हैं इसराइल के ऊपर, तो गोल्ड देखें डॉलर वैसे तो वीक हो रहा है, तो उस वजह से भी डॉलर वीक होगा। जब डॉलर वीक होगा तो गोल्ड आपका ऊपर की तरफ शूट करेगा। ठीक है ना, फंडामेंटल में। और आज रात 11 बजे एफओएमसी की मीटिंग भी है, इसमें ये मीटिंग मिनट्स हैं, इसमें भी कुछ अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो वैसे भी अगर डाटा कुछ भी आ जाए, लेकिन गोल्ड की जो ज़्यादा चांस है ना वो बाय के हैं। वो क्यों? क्योंकि जो हालात बने हुए हैं ऐसे हालात को देखते हुए गोल्ड हमेशा बाय जाता है। ठीक है ना, गैप जो पीछे इसका पड़ा वो पीछे पड़ा रहेगा। पहले टेक्निकली चलते हैं, बाकी पेयर का कोई तरह इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन गोल्ड के ऊपर ज़्यादा आता है। ठीक है ना, बाकी पेयर अपनी नॉर्मल रूटीन के मुताबिक ही चलते रहेंगे। अच्छा, पहले जाते हैं तो फिर वहाँ पे जाके बात करते हैं टेक्निकली। जी, तो अभी हम आ चुके हैं टेक्निकली। सबसे पहले बात करेंगे यूरो यूएसडी की। इसको किया चार्ट ओपन, ये देखें यूरो यूएसडी बाय में है। मैंने आप लोगों को कल भी कहा था कि अगर हमें इसका कल मैंने बाइंग बताया था, मार्केट उधर ही चल रही है, यहाँ से था तकरीबन कुछ बाय गया है लेकिन उधर ही रुक गया। लेकिन जाना भाई, अगर ये लेवल मिल जाता ना कभी ब्लू वाला तो ज़बरदस्त लेवल है, यहाँ से ज़बरदस्त बाइंग चलेगी। लेकिन अगर आप देखें इसको ओपन किया कल के दिन बाई रहा और मैंने बाई कहा था इसका। आज के दिन भी मैं कोशिश करूँगा इससे बाइंग ही किया जाए क्योंकि इसका एक कन्फर्मेशन वगैरह चीज़ें बन रही हैं। ट्रेंड सैल ही है अभी तक, लेकिन क्योंकि अब कन्फर्मेशन बन रही है तो मार्केट के बाय जाने के चांस हैं। ठीक है ना, तो इससे बाय ही करेंगे स्टॉप लॉस छोटे के साथ। कल भी 10 पिप का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड दी थी H1 पे जाके। ठीक है ना, आज भी बाइंग इंशाल्लाह। H1 की अगर बात की जाए, देख रहे ना, तो ये वाले पॉइंट से अच्छी एंट्री मिलेगी। इस पॉइंट से बाइंग कर लेना, छोटा सा नीचे ऐसा लगा लेना। ठीक होगी बात। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब हम बात कर लेते हैं जीबीपी जो है, देखिए पाउंड की, उसका चार्ट ओपन करते हैं। ये लें जनाब, ये पाउंड है। डेली चार्ट इसको ओपन करते हैं। ये असल में है जाना इसने भी बाय है, देखिए बिल्कुल यूरो की तरह सेम, इसमें भी वही कैंडल वही पैटर्न सारा कुछ। अब इसका मूविंग है के ऊपर क्लोजिंग भी हो चुकी है, तो इसका यानी कि बाइंग अच्छी खासी बन सकती है यहाँ पे। गोल्ड भी फिर बाय जाएगा। ठीक है ना, एहतियात करनी है। बहरहाल यूरो को बाय करें, इसके ऊपर मैं ट्रेडिंग दे रहा है, वैसे है ये भी बाइंग। तो अब हम बात कर लेते हैं यूएसडी जेपीवाई की। यूएसडी जेपीवाई मैं सेलिंग देख रहा हूँ इसको, आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। 150 का वेट कर लें, 150.00 या 152.00, ये सेलिंग के ज़बरदस्त लेवल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने मशहूर ज़माना पेयर गोल्ड की। देख जनाब, गोल्ड कल भी कुछ अप डाउन होता रहा, वहीं पे क्लोजिंग 63 मैंने आप लोगों को कल दिया था लेवल। 1863 से लेके 1873 तक ये सेलिंग पॉइंट है।
कल किसी ने 63 से सेल किया होगा तो बार बार प्रॉफिट इंजॉय किया होगा 45 तक, यानी कि 70-80 पे प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है ना। वैसे है ये बाइंग ट्रेंड इसका सेल ही है, ये बात याद रखना। ये वार की सिचुएशन की वजह से, अल्लाह करे वार में भी कुछ तेज़ी है तो मुराद ये है कि फ़लस्तीन का साथ दिया जाए। हालांकि मुस्लिम कंट्री खामोश हैं, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो भी इनका साथ दे रहे हैं। तो मुस्लिम का हाल तो बिल्कुल ही कोई खाता ही नहीं है। कुछ ना कुछ कंट्रीज आवाज़ तो दे रहे हैं, लेकिन मज़ा तब है जब, क्योंकि इसराइल जो है वो लगातार दिन रात अटैक कर रहा है गज़ा पट्टी के ऊपर। तो वहाँ पे तकरीबन 20 लाख से अबव आबादी है। तो वहाँ पे पानी का मसला, खुराक का मसला, सब कुछ बंद किया हुआ है। ज़ाहिर बात है, फिर ज़िंदगी उनकी पहले भी नहीं थी। रोज़ ही वहाँ पे कोई ना कोई अटैक करके, कभी मस्जिद अक्सा पर नमाजियों को शहीद कर देते, कभी कभी कुछ कभी कुछ। यानी कि वहाँ पे पाकिस्तान बनने से भी पहले कैसे हालात हैं, वो तो इस जंग से ही गुजर रहे हैं फ़लस्तीन के लोग। बहरहाल इस बार थोड़ा उन्होंने कुछ अटैक किया, हमास एक रियासत है उस फ़लस्तीन की एक साथ, तो उसकी वजह से इसराइल के को थोड़ा सा डैमेज हुआ है, और अच्छा खासा हुआ है। बल्कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी ने कोई टक्कर थोड़ी सी ली है। तो इसमें अब ये है कि अगर कोई कंट्रीज़ मुसलमानों के साथ मिल जाते हैं, जैसे ईरान हो गया, कुछ उम्मीद तो है कि ये कुछ करने करेंगे। अगर कर देते हैं तो ज़बरदस्त हो जाएगा। थोड़ा सा अंग्रेज़ों को भी सबक मिलना चाहिए, इन्होंने सब कुछ बर्बाद करके तो खुद ही अमन वाले बन के बैठ जाते हैं। और पाकिस्तान एक बाद कंट्री जिसके पास एटॉमिक पावर है, अगर ये एक बयान ही दे देना तो काम बन जाएगा। अगर जैसे आज आर्मी चीफ है, ये कह देता है भी हम 48 घंटे का टाइम देता है इसराइल को भी, अपना एक भी रॉकेट लॉन्च किया तो देते हमारे जो शहीन है, गोरी है, हतफ है, ये जितने भी मिसाइल हैं हमारे पास, ये भी रेडी हैं। ये इनकी पहुंच भी है। शीन मिसाइल अगर यहाँ से चलाया जाए तो 8 मिनट के अंदर अंदर इसराइल पहुंचने की वहाँ सलाहियत रखता है कि वहाँ पे जाके ये अपने ठिकाने के ऊपर लगेगा 8 मिनट के अंदर अंदर। अगर ईरान को के ईरान भी साथ है तो ईरान की सरहद यूज़ करे तो और भी आसानी हो जाएगी। ईरान की तरफ से यहाँ से असला सीधा ईरान, ईरान से 1 मिनट 5 2 3 4 मिनट का फासला लगना है, या मैक्सिमम 5 मिनट लग जाएंगे। तो इसराइल ने दुनिया के ऊपर नज़र नहीं आना कि इसराइल गया क्या। जो पाकिस्तान के पास जो एटॉमिक पावर है ना, ये पूरी वर्ल्ड में नहीं है किसी के पास। पाकिस्तान के पास जो एटॉमिक पावर है ना, जो इसका ये जब ये चलते तो तबाही मचाते हैं ना, इस पूरी दुनिया में नहीं है। यानी कि ये सुपर पावर, अगर एटॉमिक पावर जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है, डेंजरस है, वो पाकिस्तान की एटॉमिक पावर है। ये ना इंडिया के पास है, ना ही जो दूसरे कंट्रीज़ हैं एटॉमिक पावर जिनके पास एटम बम है, उनके पास भी इतना ताकतवर नहीं है जितना ताकतवर पाकिस्तान के। ये यूरेनियम 86 है, फिर ये 82 है, जो ये ना इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है जो पाकिस्तान के पास है। तो बहरहाल ये बात ही करते हैं तो पूरी दुनिया नीचे गिर जाएगी, चलाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तब चला भी देना चाहिए। 70 साल से ये जब से 98 से बना के रखे हुए हैं इनको, तो इनको मूव करना भी चाहिए। पता भी हमें भी पता चले भी इनमें कितनी पावर है। पावर जब से 98 में ज़्यादा नवाज शरीफ ने 5 धमाके किए थे, अब जब रियल में भी एक अदा कर दें इधर की, छोड़ दें कि मिसाइल कि 5-10 हज़ार मिसाइल इधर इसराइल की तरफ, तो पाकिस्तान के डॉलर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और सारी दुनिया नीचे कर दे भी माफ़, हर चीज़ माफ़ हो जाएगी। बहरहाल चलो हम गोल्ड की तरफ आ जाते हैं। ये बातें ऐसा ना हो कि यूट्यूब सुनने कहेगा ये क्या बातें हो रही हैं। बहरहाल ये एक हकीकत है, पाकिस्तान को स्टांस लेना चाहिए। मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, क्योंकि अगर किसी भी एक मुसलमान को कोई परेशानी हो ना, तो सारी मुसलमान, कोई भी मुसलमान सुकून से नहीं बैठ सकता। और ये वहाँ 70 कितने सालों से पाकिस्तान बनने से पहले से ऐसे हालात हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी साथ नहीं दिया। साथ देने के खड़े होने से, बातों से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली साथ चाहिए होता है। अगर देखें अब इस अमेरिका कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, वो उसने ऐलान किया वो अपने जंगी तैयारी भी भेज रहा है और अपनी आर्मी भी भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है ना, तो क्या पाकिस्तान नहीं भेज सकता? इसका भी हक बनता है। ये इधर से इसने तो बस सिर्फ 20-25 F-17 चलवा दे यहाँ से, थंडर तैयारे लोडेड फुल, और 1-2 लोडेड फुल यहाँ पे आर्मी भेजे अपनी 500-500 के, या जितने भी 2 दस्ते भेज दे। और जंगी जहाज़ को तो यहाँ से 10-15 मिनट लगने हैं वहाँ पहुँच जाना है। इकट्ठे भेजे उससे बड़े स्टाइलिश तरह से ना, भेजने का भी अंदाज़ होता है। बड़े इकट्ठे 40 बजे चल जाए तो उनका काम हो जाना वहाँ पे।
और फिर वापसी नहीं आए, वहाँ पे हम वहाँ से उधर उधर ही स्टे करें, और पीछे से भी 2-3 दस्ते चले जाएं, ईरान की सरहद यूज़ की जाए यहाँ से, यानी कि ज़मीनी भी अटैक किया जाए, फ़िज़ाई भी अटैक किया जाए और बहरी भी अटैक किया जाए। जो जो रास्ते मिलें, जो जो कंट्री साथ मिलें, सब कंट्रीज़ को यूज़ करके तो मैं कहता दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। चले बहरहाल, अच्छा गोल्ड की जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें, सेलिंग के लिए मैंने बता दिया 63 से लेके, ये देखिए आपके चक्कर में ये लाइन भी मेरी यहाँ से हिल गई है। चलें अब यहाँ पे खड़ी रहे जहाँ पे खड़ी है। अच्छा, अब बाइंग अगर देखी जाए ना, बाइंग H1 में चलते हैं, डेली में तो कोई भी आपको नज़र नहीं आएगी कि कहाँ से की जाए। एक तो बात याद रखें, ये जो गैप बनाया हुआ है मार्केट ने, ये वाला गैप आप देख रहे होंगे, ये फीलिंग करना है, फील होना है, ये गैप फील होगा, यहाँ पे ये ज़बरदस्त गैप है, ये फील होगा तो मार्केट फील करेगी भी सही। 63 से 73 से वही आज भी सेलिंग की बात मैं करूँगा। फंडामेंटल भी है डॉलर की, फिर स्ट्रॉन्ग डॉलर वीक और गोल्ड के ऊपर के चांस है, तो फिर 1800 जो एरिया है ना 1873 का, यहाँ से ही सेलिंग बेस्ट है, इसी का ही वेट किया जाए। और बाइंग के लिए जो है ना 1845, इसको यहाँ से बाय करना स्टॉप लॉस के साथ 1840 सामने, फिर स्टॉप लॉस लगाना है हर सूरत में। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी बंदा ट्रेड ना करे, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, फिर अगर ये सेटअप फेल हो जाता तो फिर 1828 और 30 का जो एरिया ना, 28 का एरिया 1828, यहाँ से बेस्ट पाएंगे ये, क्योंकि फिर सपोर्ट है। पहले ये रेजिस्टेंस बना रहा, आप लोगों को याद होगा 29-28 ये मार्केट रिजेक्ट होती रही है, अब ये सपोर्ट एरिया बनेगा, ठीक है 32 भी। तो एहतियात करना है, सेलिंग 73 से, बाइंग 45-32 से, बस ये। और ये आज के दिन के लिए आपने देखना है, वैसे इसका बाइंग ही जाना चाहिए। बेस्ट सेलिंग जो है ना 1890 से करेंगे। और ये जो वार चल रही है ना, ये अब कुछ देर चलेगी, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि इसराइल जो है ना वो अपनी मस्ती है, वो कहेगा मैंने हमास को बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहता हूँ, यानी कि वो पीछे नहीं हट रहे, वो रोज़ दिन हो या रात अटैक करते जाने गजा पट्टी के ऊपर ना, डेली मिसाइल छोड़ते जा रहे हैं। और बाकी हमास को क्या है, उसने एक तो अटैक किया था, उम्मीद है कि इंशाल्लाह दूसरा किसी कंट्री के साथ मिल के, अल्लाह करे जल्द से जल्द हो जाए, जितना जल्द हो जाएगा उतना बेस्ट है, ताकि अंग्रेज़ों को भी पता चले कि मुस्लिम भी कोई पावर है। जितना जल्दी ईरान वगैरह ये सारे कंट्रीज मिल के अटैक करेंगे तो काम अच्छा बन जाएगा, मुसलमानों को हौसला मिल जाता है। चलो जी, तो गोल्ड के बाद दूसरे हम बात करें DXY की। देखें DXY रिट्रेसमेंट ले रहा है, डॉलर पहले भी वीक हो रहा है, देखें ना। अगर डेली बात की जाए, देखें इस सेलिंग की थोड़ी बहुत कन्फर्मेशन भी बन रही हैं, इवनिंग स्टार बन रहे हैं, ज़बरदस्त सेलिंग बन रही हैं, इन्वर्टेड हैमर बन रहे हैं, देख रहे हैं ये वाला, ये वाला तो ज़बरदस्त ये बुलिश मोमेंटम बना रहे हैं। तो मार्केट इंशाल्लाह आएगी 104 105 तक, उम्मीद है। 107 से रिजेक्ट हुई है, तो जब डॉलर नीचे आएगा तो गोल्ड वगैरह यूरो पाउंड ऊपर जाएंगे, ठीक है जी। तो DXY के बाद हमारा जो पेयर है वह US ऑयल को देखा जाए तो 84, वैसे हमारा ये बाइंग ही बनती है यहाँ से, क्योंकि ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। 84 से ऊपर बाइंग पहले की तरह 92, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ 90 का, 90 मिले, 91 92, वहाँ से फिर सेलिंग इंशाल्लाह होल्ड करेंगे, ठीक है। और इसने भी गैप छोड़ दिया, गैप इसका भी फिल होगा, लेकिन उससे पहले मूविंग एवरेज भी यही बता रहा है कि मार्केट का ना बाइंग जाना बनता है ऊपर की तरफ। तो इसके ऊपर आज के लिए कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन वेट इसमें ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पेयर हमारा BTC जो है, बिटकॉइन। जी ना जनाब, BTC ओपन कर ले 27,000 पे आ चुका है। वही बात जो पहले मैं करता हूँ कि जब ये 26,000 पे आएगा ना, 26,000 पे, ठीक है ना, 26,000 पे, तब हम इसको ना बाइंग करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। 24 या 25 का स्टॉप लॉस के साथ। TPM पहला 28,000, दूसरा 30, तीसरा 32, ठीक है। तो ये आज के नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।